राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन कार्तिक मास के महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आपको कार्तिक मास के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। कार्तिक का महीना 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना होता है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत, तप की दृष्टि से मोक्ष एवं कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक माह का यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी भजन बहुत ज्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक माह मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे अति प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इसका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्यों से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह में तुलसी पूजा जरूर की जाती है और इस माह में तुलसी पूजा करने की विधि समान दिनों से थोड़ी सी अलग होती है। इस विधि के अनुसार सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, फिर इसके बाद पीले वस्त्रों को धारण करें। पीला भगवान विष्णु को अति प्रिय माना जाता है, इसलिए पीले वस्त्र धारण करने के बाद एक थाली में लाल चुनरी, घी का दीपक, कपूर, शुद्ध जल और गेंदे के पुष्प रखें। फिर तुलसी को सबसे पहले जल अर्पित करें। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और इसके अलावा तुलसी मंत्र, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, अधिव्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमस्ततु का जाप करें। इस मंत्र के जाप से तुलसी पूजा शुद्ध हो जाती है और तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है। मंत्र जाप के बाद तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं, तुलसी माता को पुष्प अर्पित करें और फिर घी के दीपक बनाकर उसमें कपूर डालकर जलाएं। तुलसी माँ की आरती उतारें और यह विधि सुबह और शाम दोनों बार आप करें। इस माह में नदियों में स्नान करना श्रेष्ठ बताया गया है। अश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना चाहिए। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सवेरे सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते वह सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ कर सकते हैं। अपने स्नान के पानी में आप गंगा जल डाल करके उससे आप स्नान कर सकते हैं। कार्तिक माह में शिव चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। तुलसी पूजा का महत्व बताते हुए इन्होंने कहा है कि तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालने पर चरणामृत बन जाता है। तुलसी में अनंत औषधियां गुण भी विद्यमान है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें विष्णु प्रिय कहकर पूजनीय बताया है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक 6 माह तुलसी की विशेष पूजा की जाती है और कार्तिक माह में तो इनका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह में आप जितना दान तप व्रत रखेंगे आपके ऊपर उतनी ही श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहेगी। वह परम कृपा का भागीदार होगा। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है और स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी आपको करना चाहिए। दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्थान स्नान तथा दान करने के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। कार्तिक माह में की गई पूजा और व्रत तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल प्रदान करता है। कार्तिक माह में महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1 सहस्त्र बार किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान माना जाता है। जो फल कुंभ या प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है उतना फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भोजन दिन में एक ही समय करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक
के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं, वह वर्ष भर के सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक माह में दीपदान भी आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य आप शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकते हैं। दीपदान के पीछे का सार यही है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाए जाते हैं और संकेत दिया जाता है कि अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट पर शयन कक्ष में दीपक प्रज्वलित करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व है। इस पूरे माह में आप गरीबों या ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। इन दिनों में आप तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान, आंवले के पौधे का दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। आइए, अब कार्तिक माह के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम आपको कार्तिक माह के पहले दिन, कार्तिक माह के पहले अध्याय के बारे में बताते हैं। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिए हैं, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। तो सूत जी आगे बोलते हैं कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा को कहा और हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांतो, बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गांवों से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा यानी चकवी उत्पन्न हुए। प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए, मेरा स्वभाव कैसा था और मेरे जन्मदाता कौन थे, और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में, सतयुग में, अंत मायापुरी में, अत्रि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था।
वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी इन सभी पूजा करने वाले मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।